जब गांव से सभी लोग कुंभ स्नान करने जा रहे थे, तभी एक महिला उन लोगों से भी संपर्क करती और बोलती है कि मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे अपने जा रहे हैं, उनके साथ जाओ। तो बोलती है कि वो पता नहीं कैसे हमसे नाराज से हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, वो उसके साथ चल देती है। और जब वो कुंभ स्नान जाती है करने, वहाँ पर जो अपने गांव के लोग गए थे, वो जब जाते हैं तो 2 फरवरी का समय था और ये सभी गए वहाँ स्नान करने। और स्नान करने के बाद सभी लोग जब मेले में घूम रहे थे, तभी एक महिला जो उनके साथ जो गई थी, जिसकी उम्र अभी लगभग 27-28 साल की थी, और वो एक दुकान पर रह जाती है। दुकान कॉस्मेटिक की थी। उस दुकानदार से कुछ ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से फिर वो महिला उसी की दुकान पर और उसी की होकर रह जाती है। जबकि उसकी एक 9 साल की बच्ची भी थी, एक पति भी था और घर में पूरा परिवार था। उन सबको छोड़कर वो उसके साथ रह जाती है और उसके बाद फिर उसकी दुकान चलाती है। फिर उससे उसका संबंध बनता है। फिर उसके बाद कहानी क्या होती है उस महिला की, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी, सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है आगरा, और आगरा की रहने वाले एक सुरेंद्र, जो कि मध्यम वर्गीय परिवार था। घर में कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे कि अच्छी कोई कमाई हो। डेली झाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति, लेकिन उसकी एक लत ऐसी लग जाती है जो कि वो नशे में रहने लगता है, ड्रिंक्स करता है। और ये सब धीरे धीरे, लगभग उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। 10 साल के बीच में एक 9 साल की बेटी भी थी उसकी, जिसका नाम अंशिका था। और जो ये महिला थी जिसका नाम ये छाया था। अब ये छाया जो थी, छाया की उम्र 28 साल की थी। और जो सुरेंद्र था, अब ये 3 लोगों का परिवार था। वैसे परिवार में सुरेंद्र के 3 भाई और थे, एक उसकी बहन भी थी। कुल मिलाकर संपन्न परिवार था, लेकिन गरीबी हालत थी। ये बात कहीं ना कहीं जो छाया होती है इसको लगती क्यों है कि उसका पति दिन में अगर आज काम करने गया तो उधर से टल्ली होकर आता है, और उसके बाद 2 दिन 3 दिन काम करने ही नहीं जाता, क्योंकि उसको जो पैसे मिले उस झाड़ी के, उन पैसों से फिर वो तीनों दिन ऐसे ही रहता है। ये स्थिति देखकर कहीं ना कहीं छाया परेशान थी, करे तो क्या करे। लेकिन उसने जो मजदूरी झाड़ी की थी उसके भी पैसे वो ले लिया करता था, लेकिन उसने कुछ पैसे बचा के रखे थे, उनसे वो जाती है कुंभ स्नान। वहाँ जब जाती है, 2 फरवरी की बात है। उसके बाद उसके साथ जो गांव के लोग गए थे, तो ऐसे ही घूम रहे थे स्नान करने के बाद मेले में। तो उनके साथ जो महिलाएं थीं वो कॉस्मेटिक की गली में जाती हैं, तो उस वहाँ जाती हैं। उसके बाद एक दुकान पर एक अकेला लड़का था जिसका नाम विनेश था। अब ये अकेले दुकान चला रहा था। महिलाएं उसकी दुकान पर पहुंचती हैं, कुछ सामान खरीदती हैं। तो ये छाया सोचने लगती है कि हमारी बेटी है तो उसके लिए मैं कुछ खरीद लूं। लेकिन तभी ये महिलाएं जो थीं उसको घेर कर खड़ी थी दुकान पर। ऐसे करके जो सामान ले रहे थे, तो वो बोलता है कि जल्दी ले लो सामान, आगे बढ़ो और किसी को आने दो। तो उनमें से छाया बोलने लगती है कि तुम अकेले दुकान चला रहे हो, वो भी कस्टमर से झल्ला रहे हो, इससे बढ़िया किसी को और रख लो, तब तुम दुकान रखो चलाओ, अकेले दुकान पर कैसे तुम काम कर रहे हो। ये बात कहीं ना कहीं उसको लग जाती है। अब विनय सोचने लगता है कि बात तो खैर सही कह रही है, लेकिन अब ये सामान लेते हैं, लेने के बाद जो महिलाएं थीं वो आगे चलने लगती हैं। तभी विनेश के दिमाग में कुछ आया, उसने इशारा किया और छाया को अपने पास बुलाया धीरे से। छाया पीछे मुड़कर देखती है तो वो बोलती है कि बताओ। उसने कहा कि तुमने बात तो खैर सही बोली, लेकिन करूं क्या, मैं अकेला हूं फिलहाल, इसलिए मेरे साथ कोई दूसरा नहीं है, क्या तुम मेरे साथ काम करोगी। उसने कहा क्यों नहीं। वो भी सोचने लगी। अब ये दोनों लोग बात करने लगते हैं, इतने में जो इसके साथ के लोग थे वो आगे निकल जाते हैं। और कुंभ में इतनी भीड़ थी कि एक बार जो बिछड़ा वो दोबारा मिला नहीं।
खोया पाया केंद्र पर गया। उसके बाद फिर वो सीधा घर पहुंचा, मिला, लेकिन वहाँ मिलना बहुत असंभव सी बात थी। ये सब उनकी बातें होने लगती हैं, इतनी देर में ये गायब हो गए। अब उसके बाद उसने बात तय कर ली, अब ये वहाँ पर रुक जाती है। लेकिन तभी लगभग आधा घंटे के बाद ये सभी लोग, इनके घूमने वाले जो थे, इसके साथ वाले गांव के लोग, वो सभी वापस जाते हैं उस दुकान पर। बोलते हैं कि यहाँ से एक महिला गायब हो गई यही दुकान से। तो उसने कहा कि यहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारे साथ चले गए सभी लोग। फिर ये खोया पाया केंद्र पर जाते हैं, शिकायत करते हैं और फिर जो पुलिस को शिकायत देते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है। ये छाया जो थी, छाया पीछे जो दुकान लगा रखी थी उसी में एक पर्दा बनाई जाती है पीछे, जिसमें ये अपने खाने पीने का सामान रखते हैं, वहाँ पर छुप जाती है जब ये गए थे। ये सब चल रहा था। उसके बाद आज से वो यहाँ काम करने लगती है, उससे बात तय होती है। 500-600 रुपये उसको मिलने थे। उसने बोला कि तुमको इतने पैसे देंगे और अभी लगभग 20-25 दिन और काम चलेगा, दुकान रहेगी, तो हमारा काम करवा दो, तुमको उसके पैसे मिलेंगे झाड़ी के। दोनों की बात तय हो जाती है। छाया भी सोचने लगती है कि घर जाएंगे, पति से परेशान है हम, क्योंकि वो इतनी पीते हैं दिन में, और उसके बाद शाम को घर में गृह कलेश होता है। ये सब सोचकर वो वहीं रुक जाती है। अब ये सभी लोग तो वापस आ जाते हैं अपने गांव, अपने घर। जब आते हैं तो यहाँ जो सुरेंद्र होता है पूछता है हमारी पत्नी कहाँ है, लेकिन वो बताते हैं सभी कि मेरे साथ में थी, वो गायब हो गई, कहीं खो गई। वहाँ हमने शिकायत भी की लेकिन वो मिली नहीं, क्या करें। उसने फिर उनसे लड़ाई की, क्योंकि उसका ऐसा रवैया ही था। पीने के बाद फिर वो किसी न किसी से झगड़ा करता था, सभी लोग मोहल्ले सभी जानते थे ये बात। कहीं ना कहीं वो शिकायत करता है। उसके बाद फिर उसकी ससुराल में अपने बोलता है कि तुम्हारी बेटी गायब हो गई है, मैं क्या करूं। लेकिन ऐसा चल रहा था। और उसने जो इधर छाया थी, छाया उसके साथ रह जाती है विनेश के। उसके बाद वो अपने घर पर एक बार बताती है अपनी माँ को कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ दुकान पर काम कर रही हूँ, और हो सके तुम घर जाना हमारी ससुराल, और जो हमारी बेटी है वंशिका उसको ले आओ, क्योंकि मैं उसको नहीं छोड़ सकती। और इधर जो 2-3 दिन गुजरते हैं उसके, छाया और विनेश के, वो एक कमरा ले रखा था उसने, वहाँ पर चला जाता रात तक, जब 10-11 बजे दुकान बंद करता। लेकिन जो छाया थी वो एक महिला कैंप था, वहाँ चली जाती। 2 दिन गुजरे। उसके बाद खाने पीने की जो बात थी, तो एक दिन विनेश बोलने लगता है उससे कि ऐसा करो तुम हमारे साथ कमरे ही पर चला करो, खाना पीना वहीं बना लिया करेंगे, दोनों लोग खा लेंगे और फिर अपना काम करेंगे। ऐसा ही करने लगे। जो ये छाया थी, छाया उसके साथ उससे बोलती है कि तुमने मुझसे बोला ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ कमरे पे, तुम मुझे वहाँ भेज देते हो, मैं वहाँ चली जाती हूँ। उसके बाद दोनों आज वहाँ पर अपने कमरे पर जाते हैं, दोनों साथ में खाना बनाते हैं और खाने के बाद फिर वहीं सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, उठने के बाद ये खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद दोनों खा पी कर अपना टिफ़िन लगाते हैं, और टिफ़िन लगाने के बाद फिर आ जाते हैं दुकान पर। ये सब चलने लगता है। 2-4 दिन गुजरते हैं, सामान कुछ ख़त्म होने लगा था, इसलिए वो फिर अपने घर, जो मथुरा का रहने वाला होता है विनेश, उसके साथ दुकान बंद करता है और वो यहाँ मथुरा आता है। मथुरा आने के बाद अपना सामान खरीदता है, लगभग 1-2 लाख रुपए का सामान लेता है। उसके बाद 1 हफ्ते में ही वो ख़त्म हो जाता था। अच्छी सेल थी, क्योंकि कुंभ का मेला था, जो कहीं नहीं बिका वो कुंभ में बिका। ऐसा ही चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब एक कमरे में ये रहने लगते हैं, एक साथ दुकान पर रहने लगते हैं, हर वक्त 24 घंटे साथ में रहते हैं विनेश और छाया, तो कहीं ना कहीं दोनों में नज़दीकी बढ़ जाती है। इधर गांव में हलचल ये हो गई कि वो भाग गई है, वो पता नहीं वो क्या, ये सब बातें होने लगती हैं। और इधर सुरेंद्र गांव में लड़ाई झगड़ा करने लगता है, और इधर विनेश और छाया दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते जाते हैं, क्योंकि एक साथ कमरे में रहते हैं, एक साथ दुकान पर रहते हैं, एक दूसरे को अच्छे लगने लगते हैं। एक दिन शाम को जब 10-11 बजे के बाद दुकान बंद करके जाते हैं, लगभग 15 दिन का वक्त बीत जाता है, तब जाकर कहीं ना कहीं दोनों में ऐसी नज़दीकी बढ़ती है। खाना खाने के बाद जब लेटते हैं तो उनमें फिर आपस में तालमेल बन जाता है, और फिर दोनों एक दूसरे के समाहित हो जाते हैं। और जब आज ये समाहित हो गए, तो उसके बाद दोनों ने ये कस्में वादे खाए कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। ऐसा सिलसिला उनका शुरू हुआ, और ये बात कहीं ना कहीं छाया के दिल में ये बैठ गई कि जो हमारा पति है उससे लाख गुना ये अच्छा है, और मैं इसके साथ अपना जीवन बिताऊंगी।
उसके बाद धीरे धीरे ये चलता रहा, लगभग 40 दिन गुजर जाते हैं और 12 मार्च अभी होली की बात है। होली के 2 दिन पहले जब वो घर पहुंचती है और जाकर बोलती है कि हमारी बेटी को मुझे वापस दे दो, तो वहाँ के लोग पूछते हैं तुम कहाँ रह गई थी, तो बोलती है कि मैंने संन्यास ले लिया है और मुझे अब यहाँ के भोग विलास ज़िंदगी से कुछ नहीं रहना, ना कुछ करना। मैं अब वापस अपनी दुनिया में जाऊँगी अपनी बच्ची को साथ लेकर। लेकिन तभी गांव के लोग उससे बोलते हैं कि ऐसा तो लग नहीं रहा है कि तुम सन्यासीन हो गई, तुम्हारे हाथ में फ़ोन है और तुम अच्छी खासी सजी धजी बढ़िया चूड़ी और सब पायल पाजेब सब पहन रखा है तुमने। उसने कहा उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, मेरी दुनिया अलग हो चुकी है। ये सब बातें सुनते हैं गांव के लोग, सभी इकट्ठे हो जाते हैं। सुरेंद्र उससे लड़ता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं था। उसकी बेटी वंशिका थी, वो उसके लिपट कर रोने लगती है, अपनी माँ को देखती है 40 दिन बाद। तो सभी लोग जो घर परिवार के थे, उसकी ननद और जो देवर, वो सभी लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जब मानती नहीं है तो लोग पुलिस को बुला देते हैं। पुलिस आ जाती है, पुलिस के साथ में महिला पुलिस भी थी। दोनों लोग आते हैं, उससे पूछते हैं, लेकिन वो कुछ बताती नहीं है। जब टाइट होकर पूछते हैं तो कहीं ना कहीं छाया सारी वाकया बता देती है, जो हमने अभी पीछे बताया। ये सब बताने के बाद फिर जो महिला पुलिस थी उसने पूछा कि तुम क्या उसके साथ रहना चाहोगी। तो जो इधर विनेश था, विनेश भी साथ गया था आगरा उसकी ससुराल में उसको, उस बच्ची को लेने, क्योंकि इधर इन्होंने कसम खा ली थी कि हम साथ में रहेंगे। लेकिन छाया ने यह भी बात कही थी कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी को नहीं। इसलिए वो बेटी को लेने गया था और उसने कहा कि अगर बेटी तुम्हारी है, तुम अगर मेरी पत्नी बनना चाहती हो, तो मैं भी उस बेटी को अपनी ही बेटी मानूंगा। इसलिए वो साथ में गया था। ये बात कहीं ना कहीं सुरेंद्र जो था उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि मैं भी इसे नहीं रखना चाहता, ये 40 दिन हमसे दूर रही, ये अपनी मर्जी जहाँ जाए तो जाए। उस बेटी से पूछा गया, क्योंकि बेटी अभी 9 साल की थी, उसको अपनी ज़िंदगी का फैसला लेना अभी सही नहीं था, इसलिए उससे पूछा जाता है। तो उसने कहा मैं अपनी मम्मी के साथ रहूँगी। इसलिए वो अपनी मम्मी छाया के साथ हो जाती है और ये अपनी बच्ची को लेकर अपने साथ चले जाते हैं मथुरा, क्योंकि मथुरा का रहने वाला विनेश था और मथुरा आगरा में ज़्यादा दूरी भी नहीं थी। दोनों साथ हो जाते हैं और उसके बाद जब ये विनेश अपने घर लेकर जाता है छाया को, तो उसके माँ पिता जब देखते हैं तो बोलते हैं ये कौन है। तो उसने कहा कि हमने शादी कर ली है और ये हमारे साथ रहेगी, हमारी पत्नी है। क्योंकि विनेश की जो पत्नी थी पहले, उसका तलाक हो चुका था किसी कारणवश, वो घर पर थी नहीं, ये अकेला था। ये 4 भाई होते हैं विनेश, और चारों कॉस्मेटिक का ही काम करते हैं अपना अपना। कॉस्मेटिक से अच्छी कमाई होती है उनकी और बढ़िया घर का सिस्टम था। ये बात जब विनेश के घर जाकर छाया ने देखी तो और उस पर वो फिदा हो जाती है, और उसकी प्यार भरी बातें सुनकर तो फिदा थी ही, क्योंकि उसका रवैया बहुत अच्छा था और नेक दिल इंसान था। इसलिए वो विनेश के साथ हो जाती है और उसकी पत्नी बन जाती है इसी होली पर। उसके बाद इधर सुरेंद्र था, वो अकेला रह जाता है, क्योंकि उसकी लत ऐसी थी कि वो ड्रिंक्स करता था। इस वजह से उसका घर बिगड़ गया और वही घर उधर बस जाता है। आज विनेश और छाया दोनों बच्ची को साथ में लेकर बड़ा खुश है। दोस्तों, ये रही कहानी कुंभ की। कुंभ की कहानी तो अगर कुंभ में लाखों लोग आए तो अगर हजारों कहानियाँ ना बने तो फिर कोई आप क्या बात है। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, नहीं किसी की भावना को आहत करना था। ये सोशल मीडिया से उठाई हुई कहानी है जिसको हमने आप तक पहुंचाया। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें। तो नमस्कार।